In a typical combustion engine, the work done by a gas molecule is given W is equals to alpha square beta e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी, where x is the displacement, k is the Boltzmann constant and t is the temperature। तो बोला गया है किसी टिपिकल कंबशन इंजन के लिए है ना गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वर्क डन होता है इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, जिसमें x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। आगे क्या कह रहा है ये सवाल कि अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, अगर हमारे अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स है डायमेंशंस ऑफ अल्फा विल बी, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो हमें यहाँ से पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ से अल्टीमेटली अल्फा की वैल्यू को, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो देखिएगा ई यानी कि यूलर्स नंबर, ये बेसिकली हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो जो W का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। अल्फा हमें निकालना है, ठीक है, लेकिन बीटा नहीं पता है, तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना होगा। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए ये जो टर्म है, जो पावर है, वो बेसिकली हमारा डायमेंशनलेस है, तो इसको हम लोग डायमेंशनलेस से इक्वेट करके, यानी कि इसका डायमेंशनल इक्वल्स टू 1 से इक्वेट करके बीटा की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे। चलिए बीटा की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, कैसे? अगर हमें बाकी जो टर्म्स है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता हो, एक्स डिस्प्लेसमेंट है कोई दिक्कत नहीं है, टी हमारा टेम्परेचर है कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता है, लेकिन के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या आपको के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? लेकिन रटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। एक छोटी सी इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, जो क्या है हमारे आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखिएगा जो हमारी इक्वेशन है W इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी। तो यहाँ पर हमें इसके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि क्या है PV इज इक्वल टू एन आर टी। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, इसको इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्स कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। आर इज गिवन बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर टी, राइट। तो देखिएगा ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और ये हमारा नंबर पर मोल्स होता है, तो यानी कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो के बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इट विल बी प्रेशर P इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर T, है ना। अब यहाँ पर हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो प्रेशर विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ML-1 T-2। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 डिवाइडेड विथ, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर विच इज केल्विन का K होता है, इज इक्वल टू, देखिएगा फाइनल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में ML2 T-2 K-1 इस तरीके से। इसको इधर साइड में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया है। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग डायमेंशनलेस यानी कि 1 के साथ इक्वेट कर लेते हैं। सो वी कैन से कि डायमेंशनली बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी इज इक्वल टू डायमेंशन 1 के बराबर। So here from this we can say dimensional formula of beta is equals to dimensional formula of K into dimensional formula of T upon में dimensional formula of x square। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया है, तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ML2 T-2 K-1, ठीक है ना। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर यानी कि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिएगा L2 से L2 हमारा ये कट जाएगा, K-1 से K हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा MT-2।
ठीक है, तो बीटा का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है। तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो इस यहाँ पर देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि W का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर है। W हमारा वर्क डन है, सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन W इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, राइट। और वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन डिवाइडेड विथ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। ठीक है, बीटा का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है, तो मुश्किल वाली बात नहीं रहेगी। वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2 डिवाइडेड विथ बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज m t-2। तो m से m कट गया, t-2 से t-2 कट गया, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में L2 एज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया है हमारा अल्फा स्क्वायर का। हमें बताना है अल्फा के लिए, तो दोनों साइड का आप अंडर रूट ले लो। सो वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ L। तो इसको हम लोग अगर हमारे ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर है।